तो उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के दौरे पर किसान नेता राकेश टिकैत ने निशाना साधा। टिकैत ने ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बताया। बागपत में किसानों की रैली के दौरान राकेश टिकैत ने कहा, बीजेपी ओवैसी का सहारा लेगी, ओवैसी गाली देंगे लेकिन यूपी सरकार केस दर्ज नहीं करेगी। टिकैत के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी यहां किसानों को बर्बाद करने के लिए आए हैं। बीजेपी और ओवैसी दोनों ए और बी टीम हैं। किसानों को इनकी चाल समझने की जरूरत है। ये राकेश टिकैत की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए यूपी में आए हैं। अभी तक यूपी में अब्बा जान पर दरअसल सियासी घमासान मचा हुआ था और अब चाचा जान की एंट्री हो गई है, जिसके बाद सियासत और तेज हो गई है। सुनाते हैं आपको कैसे राकेश टिकैत ने ओवैसी के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। ये फिर दोबारा उसी दंगे की उसकी बात करेंगे। इनके हर शब्द में चाल है, इनसे बच के रहना। ये बहरूपिया है, ये कभी तिरछी टोपी उठेंगे, कभी सीधी उठेंगे। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है। बीजेपी का चाचा जान और आ चुका है उत्तर प्रदेश में, उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, खुदा करे बहुत मन्नतों के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे। वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहां से। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। और आपने देख भी लिया होगा, ये षड्यंत्र रचेंगे। अरे चाचा जान आ गया इनका ओवैसी, बीजेपी का चाचा जान। आपको नहीं पता? नहीं, क्या अभी चाचा जान किस तरह के, मतलब क्या? अरे चाचा जान ही है, बीजेपी का चाचा जान है भाई। चाचा उनका भतीजों का तो मेल रहे हैं पूरा। हाँ, चाचा जान है इनका। तो सुना आपने, राकेश टिकैत की तरफ से साफ तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की उत्तर प्रदेश चुनाव में जो एंट्री हुई है वो सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाने की हुई है और इसीलिए वो असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चाचा जान बता रहे हैं। वहीं बीजेपी ने राकेश टिकैत पर निशाना साधते हुए कहा है कि राकेश टिकैत जो है वो दरअसल किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं वो एआईएमआईएम भी उसका एक हिस्सा है। और श्री राकेश टिकैत जी जो किसान आंदोलन के नाम पर पूरे प्रदेश में, देश में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं कि किसान आंदोलन हो रहा है। मैं यह मानता हूँ किसान आंदोलन नहीं है, चुनाव आंदोलन हो रहा है। और जिस तरह से किसानों ने इस आंदोलन की वास्तविकता को जान करके अपने को इससे अलग करना शुरू किया है, तो यह हताशा वाले बात है। टिकैत साहब जो है, जो किसानों का आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति कर रहे हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं। राकेश टिकैत हों या दूसरे राजनीतिक दल हों, अभी चूंकि चुनाव है और केवल सबका लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोका जाए। भारतीय जनता पार्टी को रोकने का मतलब है उत्तर प्रदेश को विकास को रोकना। ये उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। आप देखेंगे जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और हम 350 से अधिक सीटें जीत कर दोबारा सरकार बनाएंगे। ये दल केवल बौखलाहट में लोगों को गुमराह करने के लिए बयान दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जनमानस को अच्छी तरह पता है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सुख दुख की साथी। तो ये तो बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई राकेश टिकैत के बयान पर वो आपने सुनी। वहीं टिकैत के बयान पर एआईएमआईएम भी नाराज हो गई है। एआईएमआईएम की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि साहब राकेश टिकैत ने तो बीजेपी को जिताने का ही अब तक काम किया है। राकेश टिकैत साहब का एक बयान आया जिसमें वो ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं ओवैसी साहब को बीजेपी के चच्चा। राकेश टिकैत साहब, आप कितने बड़े सेकुलर हैं ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे। आज भी मुझे यकीन है कि मुसलमानों के कंधों पर बैठकर आप अपनी राजनीतिक दूरी तय कर रहे हैं। मैं यकीन से कह रहा हूं
कि 2022 के चुनाव में तय हो जाएगा कि राकेश टिकैत साहब बीजेपी की पिच पर बीजेपी के गेंद और बल्ले के साथ खेल रहे हैं। किसानों को धोखा दे रहे हैं, मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, सबको धोखा दे रहे हैं आप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।